हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग जो वीडियो है वो पूरा पूरा देखिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। आज के क्लास में हम आप लोगों का 4.6 जो है वो पूरा पूरा ख़त्म कर देंगे। तो चलते हैं पढ़ाई पर और बनाते हैं प्रश्न 4.6 का। एक्सरसाइज नंबर 4.6। कल आप लोगों को हम बतलाए थे कि हम लोग इसमें पढ़े थे 1 से लेकर 6 तक जो था वो था संगत असंगत का वर्गीकरण करना था। 7 से लेकर 14 तक, ऐसे 14 न कह के 16 तक कहिए, सब एक ही जैसा है। आव्यूह विधि से हल करना है। तो बाबू देखिए, कल हम 7 बना दिए थे। 8, 9, 10 आप लोग देख लीजिए क्या है। 8 में है 2x माइनस वाई इक्वल -2 और 3x प्लस 4y इक्वल 3। 9 में है 4x माइनस 3y इक्वल 3, 3x माइनस 5y इक्वल 7 और 10 में है 5x प्लस 2y इक्वल 3 और 3x प्लस 2y इक्वल 5। ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट कल का वीडियो देखे होंगे उन लोग मिलाइएगा। तो हम 7 बना दिए थे। 7 में 2/2 का था। तो उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि 8, 9 और 10 आप लोग बना सकते हैं। 2/2 वाला ही है। आज हम प्रश्न नंबर 11 बना रहे हैं। जैसे 7 बनाए थे उसी के जैसा 8, 9, 10 है। अब 11 बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर, 11 में है 11 नंबर में है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, x माइनस 2y, x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल 3/2। फिर है 3y माइनस 5z इक्वल है 9। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल 3/2। फिर इसके बाद 3y माइनस 5z इक्वल 9। नियम जानिए, सबसे पहले कैपिटल ए लेते हैं। तो हम बतलाए हैं कि एक्स वाई जेड का जो गुणांक होता है उसको कैपिटल ए बोलते हैं। x का गुणांक 2, y का गुणांक 1, जेड का गुणांक 1, x का गुणांक 1, y का गुणांक -2, जेड का गुणांक -1। यहाँ पर x है ये नहीं है, तो यहाँ 0, 3 -5। x नहीं है तो x मतलब जो नहीं रहता उसके जगह पे 0। b क्या होता है आप लोगों को बतलाया गया है। बराबर के इस साइड वाला को b बोलते हैं। तो हो जाएगा 1, 3/2, 9। वेरिएबल को कैपिटल x बोलते हैं। तो कैपिटल x कौन कौन वेरिएबल है, x भी है, y भी है, z भी है।
तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई और जेड। एक बार सुन लीजिए, अभी देखिए कल 7 हम बतला दिए थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो 8 9 10 बन जाएगा। अब 3x3 वाला यदि हम बना देते हैं तो आगे जितना भी 3x3 वाला है वो आप लोग बना सकते हैं, देखिएगा बन जाएगा। तो जो एक्स वाई जेड का गुणांक होता है उसको ये देखिए 2 1 1, एक्स का 1 -2 -1, यहाँ पे एक्स का 0 3 -5, जो नहीं रहता उसके जगह पे 0। बराबर की साइड को बी कहते हैं और जो चर राशि है उसको कैपिटल एक्स बोलते हैं, तो एक्स वाई जेड है। मतलब एक बात याद रखना है, जो नहीं रहेगा उसको 0। अब लिखेंगे आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से तो हो जाएगा x इंटू ए इनवर्स इंटू बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आव्यूह विधि से x इक्वल ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। जब भी आव्यूह विधि से हल करना होगा यही नियम का बाबू प्रयोग करेंगे। अब मिलाइए, x पता है, x का मान पता है, b का भी मान पता है, लेकिन a इनवर्स का मान पता नहीं है। इसमें मेन बाबू क्या है, a इनवर्स। अगर a इनवर्स निकालने आ गया तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। इतना देख लीजिए। तो हम निकालेंगे सबसे पहले a इनवर्स। देखिए b है, x भी है, a इनवर्स पता नहीं है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि ऐसा प्रश्न जब आएगा आव्यूह विधि से तो पहले a इनवर्स निकालेंगे। ये मिटा दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले a को लेकर चलेंगे, मेन a इनवर्स है बाबू। a को लेंगे तो 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, ये मिटा देते हैं, समझिएगा। पहले 2 को लेंगे, ई कैंसिल +10 +3 13, फिर 1 लेंगे, ई कैंसिल -5 0, -5 होगा लेकिन चिन्ह होता है माइनस तो हो जाएगा +5। 1 लेंगे, ई कैंसिल 3 एकम 3, इधर 0 3 हो जाएगा। फिर ये वाला 1 लेंगे, ई कैंसिल -5 -3 -8 होगा लेकिन हो जाएगा +8 माइनस के चलते। -2 लेंगे तो ई कैंसिल -10 0 यानी -10 हो जाएगा। -1 लेंगे, ई कैंसिल 3 दूनी 6 में से 0 गया 6 यानी -6। इसके बाद 0 लेंगे तो ई कैंसिल यहाँ -1 और +2, 2 में से 1 गया 1, -1 देखिए 0 लिए कैंसिल -1 +2। फिर 3 लेंगे तो हो जाएगा ई कैंसिल -2 -1 -3 लेकिन हो जाएगा +3। इसके बाद -5 लेंगे तो -5 लेंगे तो ई कैंसिल -4 -1 -5। ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा नहीं रिपीट किए हैं क्योंकि आप लोग चेंज करने के लिए जानते हैं। पहले चेंज करने के बाद चिन्ह से गुणा कर देते हैं। ऐसा प्रश्न जब भी होता है चेंज करने के बाद आपको चिन्ह से गुणा कर देना है। चेंज करके चिन्ह से गुणा। चिन्ह क्या होता है जानिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही चिन्ह से गुणा कर देते हैं।
समझ गए होंगे। इधर का मिटा दे रहे हैं बाबू। अब लिखेंगे यहाँ पे नया आव्यूह, नया आव्यूह बराबर, तो नया आव्यूह में देखिए क्या होगा, 13, 5, 3, 8 -10 -6, 1 3 -5, 1 3 -5। अब लिखेंगे एडीजे ए, तो हो जाएगा 13, 5, 3, 8 -10 -6, बदल जाता है, 1 3 -5। एडीजे ए जानते हैं, एडीजे करेंगे तो ये बदल जाएगा, पंक्ति है तो स्तंभ, स्तंभ है तो पंक्ति। अब निकालेंगे ए का डिटर्मिनांट, तो ए का वैल्यू लेंगे, देखिए ए का वैल्यू यहाँ है 2 1 1, 1 -2 -1, 0 3 -5, तो इसको लेते हैं तो प्लस माइनस प्लस 2 लेंगे, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 15 3, 5 दूनी 10 और 3 13, -1 लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, -5 0 यानी -5, फिर 1 लेंगे तो +1, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3 0 यानी 3, 13 दूनी 26 +5 +3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26 3 39 41, देखिए 26 3 29 और 31 4 34 हो जाएगा बाबू। कहने का मतलब है कि ये सब जो है टर्म वो ज़्यादा नहीं रिपीटिशन कर रहे हैं, क्योंकि बाबू आप लोग जानते हैं, इस सब बतलाया भी गया है। देखिए नियम एक बार सुन लीजिए, 4.6 एक्सरसाइज ऐसा है कि इसमें मेन ए इनवर्स है। यदि आप ए इनवर्स क्लियरली निकालने के लिए जान जाइएगा, फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए हम क्या किए, ए का वैल्यू ले लिए, चेंज कर दिए चिन्ह के अनुसार। चेंज कैसे होता है, तो चेंज कर करके जो चिन्ह रहेगा उससे गुणा करते हैं, ये जानते हैं आप लोग। फिर नया आव्यूह लिख दिए, तो नया आव्यूह लिखने के बाद एडीजे ए निकालते हैं, तो एडीजे ए निकालिएगा तो पंक्ति को स्तंभ कर दीजिएगा, बदल दिए। फिर ए का डिटर्मिनांट निकालते हैं, इस ए के वैल्यू को ले लिए हैं और इसके बाद डिटर्मिनांट निकाले तो 34 आ गया। ये समझ गए होंगे, ज़्यादा रिपीटिशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4.5 में भी आप लोग इनवर्स निकाले हैं, समझ गए होंगे। रिपीट करते हैं बाबू, लेकिन 4.5 में आप लोग निकाले हुए हैं, सब देख लीजिए। इधर का मिटा दे रहे हैं। अब निकालते हैं ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा एडीजे ए बाई ए का डिटर्मिनांट। एडीजे ए क्या है, 13 8 1, 5 -10 3, 3 -6 -5 बाई 34। इसको लिख सकते हैं 1/34 इंटू 13 8 1, 5 -10 3, 3 -6 -5। समझ गए होंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बनाने के बाद आप लोग का जैसे ही 3/3 बनता है तो आप लोग का टोटल प्रश्न बन जाएगा इस पर। कमेंट में लिखिएगा जहां दिक्कत होगा बाबू। इधर का मिटा रहे हैं।
अब लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक से है x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। एक्स का वैल्यू है एक्स वाई जेड, ए इनवर्स 1/34 इंटू ए का वैल्यू, ए का वैल्यू है 13, 8, 1, 5 माइनस 10, 3, 3 माइनस 6 माइनस 5 इंटू बी का वैल्यू क्या है तो देख लेते हैं। बी का वैल्यू है माइनस, देखिए बी का 1, 3/2 और 9, तो यहाँ बी का वैल्यू रखेंगे 1, 3/2 और 9। यहाँ रहेगा एक्स वाई जेड रहेगा, 1/34 भी रहेगा, इससे मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 13 से 1 में 13, इसमें करेंगे 2 चौके 8, 4 3 आई 12, 1 से करेंगे 9 में प्लस 9, फिर इसमें 5 से 1 में 5, 2 5 10, 5 3 आई 15 माइनस 15, 9 3 27, 3 से 1 में 3, 2 से 3 में माइनस 2 से 6, इस देखिए कैसे गुणा कर रहे हैं, ये तीनों से इसमें किए इतना आया, ये तीनों से इसमें किए इतना आया, अब ये तीनों से इसमें कर रहे हैं, 3 से 1 में 3, माइनस 6 से इसमें माइनस 9, माइनस 5 से माइनस 45, समझ रहे होंगे। मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए कैसे मल्टीप्लाई किए, 13 से 1 में 13, 8 से 3/2 में, 2 से 4 बार में 4 3 आई 12, 1 से 9 में 9, 5 से 1 में 5, 2 5 10, माइनस 5 में 3 से माइनस 15 और 9 से 3 में 27। समझ गए होंगे बाबू, ध्यान दे दीजिएगा। जहां दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमको बताएं, आप लोगों के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरा समझिएगा। इधर का मिटा रहे हैं, जोड़ेंगे एक्स वाई जेड, 1/34 जोड़िए, 13 12 25 और 9, 13 12 25 और 9 34, 27 और देखिए 5, 27 5, 27 5 को जोड़ेंगे तो 32, 32 में से 15 गया 17, यहाँ हो जाएगा 45 9, 45 9 54 होगा, और 3 में से 54 गया -51 हो जाएगा। अब इससे गुणा करिए सब में, एक्स वाई जेड 1/34 से 34 में तो कट के हो जाएगा 1, 1/34 से 17 में, 17 दूनी 34, 1/2, इससे गुणा कर देना सब में, इससे सब में गुणा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा -3/2, 17 3 51, 17 दूनी 34, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 1, y का हो जाएगा 1/2 और z का हो जाएगा -3/2। यही आप लोगों का हो गया आंसर। मतलब गुणा करके तुलना कर देंगे तो x, y और z का वैल्यू निकल जाएगा। हमारे प्यारे स्टूडेंट,
अब इसमें आप लोग जरूर आज घर पे बनाइएगा तो आप लोगों का टोटल प्रॉब्लम लगभग आप लोगों का बन जाएगा। तो आप लोग बनाकर देख लीजिएगा, और जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला क्लास में आप लोगों को हम बतला देंगे। ये बनाकर आप लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और कल के क्लास में अगर एक दो फंसेगा, एक 16 नंबर है जो कि कल अगर दिक्कत होगा तो बनाएंगे, या अभी हम समझा दे रहे 16 नंबर देख लीजिए। ये मिटा दे रहे हैं पूरा। करना है क्या आप लोगों को कि 11 बना दिए, 12 13 14 15 तक बाबू आप लोग ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। तो एक 16 नंबर है जो कि हम बतला दे रहे हैं। देखिए 16, माना प्याज का मूल्य, माना प्याज का मूल्य, प्याज का मूल्य बराबर 1 रुपया प्रति केजी। गेहूं का मूल्य, गेहूं का मूल्य बराबर Y रुपया प्रति केजी। चावल का मूल्य, चावल का मूल्य Z रुपया प्रति केजी। देखिए अब सुन लीजिए क्या प्रश्न दिया। प्रश्न एक बार बोलकर सुना दे रहे हैं। 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। खड़ी पाई। 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपया है। 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपया है। तो कह रहा है कि आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। सबका मूल्य प्रति केजी में ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखे हैं, माना प्याज का मूल्य बराबर 100 रुपया, प्रति का चिन्ह प्रति केजी। गेहूं का मूल्य Y रुपया प्रति केजी, चावल का मूल्य Z रुपया प्रति केजी। तो कह रहा है इसमें 4 केजी प्याज यानी 4x, 3 केजी गेहूं यानी 3y, 2 केजी चावल यानी 2z इक्वल 60। फिर इसके बाद दिया 2 केजी प्याज 2x, 4 केजी गेहूं 4y और 6 केजी चावल यानी 6z इक्वल 90 रुपया। इसके बाद 6 केजी प्याज 6x, 3 केजी 2 केजी गेहूं 2y और 3 केजी चावल 3z इक्वल 70 रुपीज। सुनिए, कह रहा है 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है, यानी 4x प्लस 3y प्लस 2z, ये पूरा मिलाकर 60 दिया। फिर कह रहा 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल, 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 90। फिर कह रहा है कि 2 केजी 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपया है। तो जानते हैं आपको कौन कौन वैल्यू निकालना है, x, y और z का। इससे निकालना है x, y और z। तो आप लोग जानते हैं कि x, y, z के गुणांक को लिखे हैं कैपिटल A, 4 3 2, 2 4 6, 6 2 3, 4 3 2, 2 4 6, 6 2 3। इसके बाद क्या होता है कि b लेते हैं, बराबर के उस साइड में, इक्वल के उस साइड वाला 60 90 70। फिर होता है x, x होता है वेरिएबल, तो हो जाएगा x y z।
अब वही मेथड जो बतलाए हैं यहाँ लिख देंगे। आव्यूह विधि से हो जाएगा x इक्वल a इनवर्स b, इक्वेशन 1। अब आप लोग घर पे करेंगे क्या, x पता है, b पता है, a इनवर्स निकाल दीजिएगा और यहाँ पे रह कर एक्स वाई जेड निकाल दीजिएगा। जैसे 11 में निकाले उसी एक्स वाई जेड निकालिएगा, जो एक्स वाई जेड का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारे प्रिय स्टूडेंट, यदि इसमें और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ऐसे आज 4.6 अपना से हम समाप्त कर दिए। घर पे परिश्रम करेंगे, जो छोड़े हैं आराम से बनेगा, आराम से एकदम बनाइएगा। तो कल से हम लोग चलेंगे विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में आप लोग कल से चलेंगे, अध्याय 4 का विविध बनाएंगे। उसमें कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग प्रश्न में चलेंगे। तो कल विविध प्रश्नावली का प्रश्न बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, इसको बना लीजिए और 4.6 आज कंप्लीट कर लीजिए और कल विविध में हम लोग चलेंगे। हमसे जुड़े रहिए आप लोग, दिक्कत नहीं होने देंगे, ये आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। अच्छा से घर पे पढ़िए और जो दिक्कत है हमसे संपर्क करिए।